संशोधन करना अपना भाई तो देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो वहां से खिचड़ी खा कर आ रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा लड़का तो प्राइवेट में पढ़ रहा है। तो जिनका लड़का प्राइवेट में पढ़ रहा है उसको भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्कूल तो आप प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, लेकिन कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। और जो सरकारी कॉलेज है वहां पर भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। 3 बरस का डिग्री 5 बरस में मिल रहा है। स्कूल से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रही है। जी हाँ मित्रों, स्कूलों में यानी बिहार के सरकारी स्कूलों में खिचड़ी बट रही है और बिहार के सरकारी कॉलेजों में डिग्रियां बट रही है। ये हम नहीं बल्कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी कहते नजर आए हैं और आपने सुनने का काम किया उनका बयान इस वीडियो में। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब का भी बयान सुना। उन्होंने क्या कुछ कहा बिहार के बच्चों के बारे में। बिल्कुल तय है, जब बिहार के सरकारी विद्यालयों में खिचड़ी पर जोर दिया जाएगा और बिहार के सरकारी कॉलेजों में डिग्री बांटने पर जोर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से कॉम्पिटेंट छात्र नहीं मिलेंगे। और जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब ने कहा, तो ये उनकी बातों से आप कितना सहमत है ये आप तय कीजिए। यदि बिहार में कॉम्पिटेंट छात्र नहीं होते तो फिर हजारों लाखों लोग जो यूपीएससी, बीपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर बिहार के छात्र बने हैं और दुनिया में बेहतर कर रहे हैं। जी हाँ, वे दुनिया में बेहतर कर रहे हैं। तो ऐसे बयानों का मतलब क्या बनता है बिहार में माननीय शिक्षा मंत्री के बयानों से अब उनकी मंत्री की गुणवत्ता का पता तो चल गया है। जी हाँ, अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 को लेकर बिहार के सड़कों पर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी है और बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले बिहार के नियोजित शिक्षक हैं। बात करें तो बिहार के 95% सरकारी विद्यालयों में सारी जिम्मेवारी नियोजित शिक्षकों के कंधे पर है और उनके प्रयास से ही जो भी बेहतरी 10 से 15 वर्षों में, 20 वर्षों में बिहार के शिक्षा क्षेत्र में हुआ, उनमें बिहार के नियोजित शिक्षकों की अहम भूमिका है। लेकिन बिहार में वर्तमान सरकार यानी महागठबंधन की सरकार ने जिस तरीके का बयानबाजी कर रही है, खासकर वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब, कभी रामचरितमानस तो कभी क्या तो कभी क्या। ऐसे में बिहार के शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है उसके लिए जिम्मेवार ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि वे मूलभूत चीज़ों पर ध्यान ना देकर उलूल जुलूल बातें करते हैं। जो शिक्षक अभ्यर्थी 4 साल 5 साल से विद्यालय में शिक्षक बनने के इंतज़ार में थे, उनका चयन हो गया था, उनके मेरिट लिस्ट बन गए थे, उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया था, फिर उन्हें अब बीपीएससी से परीक्षा देनी होगी। अपनी जवानी को ख़त्म करके भी यदि वे एक शिक्षक नहीं बन पाए, जिसके लिए वो बीएड किया, सीटेट किया, तमाम जो ज़रूरतें शिक्षक बनने की होती है, जो क्राइटेरिया होती है, उसको पूरा करने के बाद भी यदि वे 5 वर्षों के प्रयास से, आंदोलन से, संघर्ष से बिहार के सरकारी विद्यालयों में यदि शिक्षक भी नहीं बन पाए सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हुए, तो बिहार सरकार की व्यवस्था पर धिक्कार है। जी हाँ, बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार यानी महागठबंधन की पार्टियों ने सत्ता में आने से पहले क्या कहा था, वे अपने ही वादों से, प्रण से ऐसे पलट गए जिसकी जितनी शिकायत करें कम ही होगा। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर है। बिहार के नियोजित शिक्षक 11 जुलाई 2023 को विधानमंडल के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांगे क्या है आप लोग जानते हैं। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, बिना परीक्षा, बीपीएससी जो परीक्षा ले रही है उसमें शामिल नहीं होंगे बिहार के नियोजित शिक्षक, ऐलान कर दिया है। लगातार 1 मई से चरणबद्ध आंदोलन बिहार के नियोजित शिक्षक करते आ रहे हैं और अब 11 जुलाई 2023 के बिहार की राजधानी पटना में बिहार विधानमंडल के सत्र जो है, जो मानसून सत्र है जुलाई में, जो 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, सत्र के दूसरे दिन ही यानी 11 जुलाई को बिहार के लाखों लाख शिक्षक यानी बिहार के लाखों लाख नियोजित शिक्षक विधानमंडल के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करेंगे। सरकार की जानकारी में ये बात आ चुकी है, क्योंकि बिहार के शिक्षक
1 मई से ही चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। वार्ता के लिए दर्जनों बार बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और अन्य संगठनों ने पत्राचार किया, लेकिन वार्ता का कोई भी आमंत्रण बिहार के नियोजित शिक्षक संगठनों को नहीं मिला है। नतीजा यह निकला कि विधानमंडल का सत्र, जो मानसून सत्र है, 10 जुलाई से जो होने जा रहा है, उसके दूसरे दिन ही यानी 11 जुलाई को बिहार के लाखों लाख शिक्षक बिहार की राजधानी पटना की धरती पर उतरेंगे और बिहार विधानमंडल के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करेंगे। जो सरकार अपने बातों में, अपने अभिव्यक्ति में, चुनावी घोषणा पत्र में ये कहते नज़र आती थी कि हमारी सरकार बनते ही हम शिक्षकों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, क्या कुछ कर रहे हैं बिहार की जनता के सामने है और कैसे बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को खुद बर्बाद कर रहे हैं। अब बताइए, पहले से ही कई तरह के शिक्षक बिहार के सरकारी विद्यालयों में हैं, अब एक और नए तरीके के शिक्षक जो बीपीएससी से बनकर आएंगे, वे भी बिहार के उसी विद्यालय में पढ़ाएंगे जिस विद्यालय में बिहार के नियोजित शिक्षक, लाखों लाख नियोजित शिक्षक पढ़ाते आ रहे हैं और बेहतर परिणाम देते रहे हैं। तभी आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहते नज़र आते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे बच्चे यहाँ पहुँच गए, हमारे बच्चे वहाँ पहुँच गए। टॉपर्स जब आईएएस टॉपर्स, बीपीएससी टॉपर्स जब बिहार से निकलते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री और सत्ता के जो लोग हैं अपना पीठ थपथपाते नहीं बचते हैं, बोलते हैं देखिए ये हमारे राज्य का है, हमारे राज्य से पूरे देश भर में अव्वल किया। तो ये अव्वल कराने में जिनकी भूमिका है उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, बल्कि उन्हें जो मूलभूत आवश्यकता है, जो उनकी जेन्युइन डिमांड है, वे भी सरकार पूरी नहीं करती है, बल्कि उल्टा उन पर और कई तरह की परेशानियों का बोझ डाल देते हैं। अब देखिए, 20 वर्षों से बिहार के नियोजित शिक्षक सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते आ रहे हैं। 20 वर्षों का उनके पास शिक्षण कार्य करने का अनुभव है, लेकिन इन अनुभवों का उन्हें कोई फ़ायदा बिहार सरकार नहीं दे रही है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेने की बात बिहार सरकार ने की है और जब से नए शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर बिहार सरकार आई है, तब से लगातार विरोधाभास रहा है। अब बताइए, ये नियमावली बनाने वाले लोग कौन हैं, कैसे नियमावली बनाते हैं, कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ 20 वर्षों तक आप काम किए और उसका वेटेज नहीं मिलेगा। बीपीएससी या कोई परीक्षा हो, शिक्षक परीक्षा से नहीं भागते हैं, उनके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए जवाबदेह कौन है। अब बताइए, कई सारे विभाग हैं, माननीय मंत्री जी कोई परीक्षा देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई परीक्षा देते हैं, और शिक्षा विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो आईएएस पास करके आए हैं, बीपीएससी पास करके आए हैं, क्या उन्हें दोबारा परीक्षा देने की जरूरत होती है। काम करने की गुणवत्ता की जांच कई तरीके से की जा सकती है। अब बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक पढ़ाने का काम करेंगे या फिर बीपीएससी का तैयारी करेंगे, सरकार सोच ले, क्योंकि जिस तरीके का सिलेबस है उस सिलेबस में अध्ययन तो करना ही होगा। बिना अध्ययन का तो परीक्षा कोई पास कर नहीं सकता, चाहे वे कोई भी हो, चाहे वो बिहार के यूपीएससी टॉपर्स जो पूर्व में रहे हैं उन्हें परीक्षा में बैठा दिया जाए, अब बिना कदाचार की परीक्षा ली जाए और फिर पास करके दिखाया जाए कि हाँ देखिए, बिना पढ़े बिना लिखे जो पास कर गए। क्योंकि पढ़ाने का जो कार्य है वो एक अलग है और परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में बैठकर परीक्षा पास करना, उसके लिए 2-3 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करने होंगे। अब बिहार के नियोजित शिक्षकों की उम्र क्या है, 25 वर्ष से सब लोग ज़्यादा हैं, किसी का तो 45 वर्ष हो गया, 5 वर्षों में रिटायर करेंगे। अब वे क्या पढ़ाना छोड़ पढ़ाई करेंगे। वे अपने विषयों का ज्ञान है, उनके पास जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हें अपने विषयों का ज्ञान है, और फिर 1 to 5 में पढ़ाने वाले शिक्षकों का परीक्षा बीपीएससी के द्वारा लिए जाने की बात कहाँ है, इसकी ज़रूरत कहाँ है। ये तो आयोग के छवि पर भी बड़ा प्रश्न लग रहा है। जो आयोग डीएसपी, सीओ, बीडीओ बनाने का काम करते रही है, जो उच्च वेतन वाले अधिकारियों की नियुक्ति करने में अपना भूमिका निभाते रही है, अब वे शिक्षकों की बहाली करेंगे। अब शिक्षकों का वेतन क्या रखा गया है, परीक्षा आयोग से ली जाएगी लेकिन वेतन चाइनीज दी जाएगी, जो फिक्स्ड वेतन है वो दी जाएगी, यानी पूरी तरह से मनमानी। और मनमानी भी उस स्थिति में की जा रही है कि अपने वादों से बिल्कुल हटकर चुनाव के समय महागठबंधन में शामिल पार्टियां क्या कहती थी और आज क्या कह रही है, यह आप लोगों के सामने है। बिहार के शिक्षकों के साथ घोर जुल्म हो रहा है और इस जुल्म के खिलाफ बिहार के नियोजित शिक्षक, लाखों लाख नियोजित शिक्षक 11 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन करेंगे
और इसकी जानकारी अब लगभग लोगों को हो चुकी है। ऐसे में बिहार के तमाम लाखों लाख नियोजित शिक्षक अपने मान सम्मान को बचाने के लिए बिहार सरकार के विधानमंडल सत्र जो 10 जुलाई से शुरू है उसके समक्ष प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो मांग है बिना शर्त राज्यकर्मी बनाने का उसे पूरा करवा के ही दम लेंगे। बाकी आप अभी टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही ज़रूरी खबरें और ज़रूरी विचारों से हम आपसे अवगत होते रहें, आप हमसे अवगत होते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।